अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे और ईद की तैयारियों में बिज़ी होंगे। रमज़ान जा रहा है तेज़ी से, तो आज 28वां रोज़ा है। मैं आज बना रही हूँ ये टूटी फ्रूटी। ईद के मौके पे मुझे ये चाहिए थी, तो मैंने कहा चलो जल्दी से इसको बना लेती हूँ। बहुत ही शानदार, बहुत मज़े की। वो बच्चे तो बाहर से बाज़ार से भी ख़रीद के खाते हैं। ये एक किस्म का मुरब्बा होता है। मैं ये पपीते का बना रही हूँ। आप पपीते का भी बना सकते हैं और तरबूज का भी बहुत ही शानदार बनता है। तरबूज के छिलकों का जो वाइट पार्ट होता है उसका। तो मैंने लिया है यहाँ पे एक पपीता जो 1 केजी के बराबर है। इसको मैं कट कर लूँगी। कोशिश करें कि पपीता जो है पका हुआ नहीं हो, इसको कच्चा ही लेना होता है। तो इसको मैंने 2 हिस्से कर लिए हैं काट के। तो मेरे अल्लाह की शान देखिए, है तो कच्चा लेकिन अंदर से पिंक फ्लेवर इसका आ रहा है और नहायत ही खूबसूरत दिख रहा है। इसको मैं ऐसे पतला पतला काट लूँगी, बड़ा बड़ा सा फांकों की शक्ल में, और इसको फिर मैं छील लूँगी। पूरा साबुत नहीं छील रही, थोड़ा पकड़ने में मुश्किल होती है। इस तरह से हम पकड़ के इसको छील लेंगे काट के, तो बहुत ही आसानी से छील हो जाएगा। मैंने ये जिससे आलू छीलते हैं उसी कटर से मैं इसको छील लिया है मैंने सारे को, और इसको रफली चॉप कर रही हूँ। तो आप जैसे मर्ज़ी इसको बना लें। इससे कोशिश करें कि ये मुरब्बा शक्ल में, यानी कि चौरस शक्ल में छोटे छोटे पीसेस काटने की, ताकि बहुत ही खूबसूरत नज़र आए। इसको मैंने उबलते हुए पानी में डाल दिया है और इसको 1-2 उबाल दूंगी। इसको पकाना बिल्कुल भी नहीं है, बस इसको इतना है कि इसमें जो थोड़ा सा कच्चे पपीते में थोड़ा सा ना कड़वाहट सी होती है, दूध सा होता है, वो निकल जाए। बस 1-2 ही उबाल देने हैं और इसके बाद मैंने इसको छान लेना है। तो मैंने छन्नी रख के इसको छान लिया है और इसको कर दूंगी एक साइड पे, और दूसरी साइड मैंने बर्तन लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ 1 केजी चीनी, और इसमें मैंने 7-8 इसमें छोटी इलायचियाँ डाल दी हैं, और 1 गिलास मैंने इसमें पानी का ऐड कर दिया है। इसकी बना लूँगी चाशनी। तो चाशनी मेरी रेडी है। पानी मैंने थोड़ा सा ही डाला था, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला। पानी क्योंकि पपीते के अंदर भी होगा। अब इसका मैं एक मुरब्बा नुमा इसको बना लूँगी। इसको चाशनी में पकाऊंगी तो ज़ाहिर है मुरब्बा ही, खाने में भी ऐसे भी खाएंगे तो आपको मुरब्बा ही लगेगा, जैसे हम मुरब्बा बनाते हैं। और पकता हुआ सीरा थोड़ा थोड़ा सा मैं छोटी छोटी बाउल में निकाल रही हूँ, 1-1 टेबल स्पून के बराबर। इनमें मैं कलर मिक्स करूँगी। तो कलर आप कोई से भी ले सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो अवेलेबल थे मैंने घर में वही इस्तेमाल कर लिए हैं। फूड कलर होते हैं जो हम मतंजन वगैरह में भी इस्तेमाल होते हैं, और भी बहुत सारी जगहों पे ये कलर डाले जाते हैं। तो खाने वाले कलर हैं ये। इसमें मैं बिल्कुल 2-2 पिंच के बराबर ही डाल रही हूँ, ज़्यादा हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। सारे कलर इनमें छोटी बॉलों में डाल के कर लूँगी अच्छे तरीके से मिक्स, और इसका वो लिक्विड बना लूँगी। जैसे हम लिक्विड वाला लेके आते हैं ना, कलर लेके आते हैं, वो बूंदे सी डालते हैं फिर मतंजन वगैरह में, ऐसे ही ये मैंने घोल के बना लिया है।
और इधर ये मेरा जो है टूटी फ्रूटी का मुरब्बा वो भी तैयार हो चुका है। उनको मैं अलग-अलग 4 बाउल में डाल लूँगी। बराबर मकदार में तकरीबन हम इसमें डाल लेंगे और इनके ऊपर फिर मैं कलर ऐड कर दूँगी। मैं ऐसे पाउडर भी डाल सकती थी, लेकिन हो सकता है कोई कहीं ज़्यादा कलर आ जाना था, कहीं कम, इसलिए मैंने इसको लिक्विड में तैयार कर लिया। देखें, ऐसे लग रहा है जैसे हम वो ट्यूब वाले में ड्रॉप वाले लेके आते हैं ना, कलर ऐसे ही बन गए हैं। तो मैंने ये चारों कलर जो हैं इसमें डाल दिए हैं और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करके हमने इसको रखना है तकरीबन 18 से 20 घंटे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी ताकि ये कलर जो है सबके ऊपर अच्छे तरीके से चढ़ जाए। और बाकी जो है ओवरनाइट में इसको रख रही हूँ तो अच्छे तरीके से अंदर तक ये रच बस जाएगा, तो फिर कलर जो है हाथों को भी नहीं लगेगा। सबको मैंने मिक्स कर लिया है और इसको मैं रख दूँगी किसी भी प्लेटों में। अलग-अलग ही आपने रखना है, कहीं भी इनको एक साथ नहीं रखना सूखने के लिए। अभी तो मैं इसको रख रही हूँ, अगले दिन इसका मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अगले दिन इसका जो है सीरा जो दिख रहा है बॉल में, वो हमने निचोड़ देना। वो मैंने छन्नी से मदद से निचोड़ दिया था, नहीं तो कब तक इसको मैं सुखाती। वो मैंने निकाल दिया था और टिशू बिछा के ऊपर मैंने सूखने के लिए लहदा इनको डाल दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखो कितने प्यारे कलर हैं माशाल्लाह, अल्लाह की शान। देखो इतनी प्यारी अल्लाह ताला की नेमतें बरकतें हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो आप इसको केक बनाओ उसमें भी डाल सकते हैं। मैं इसको मतंजन में भी इस्तेमाल करूँगी। हो सकता है ये मैं फ्रूट चाट में भी, ये कलरफुल है, बहुत प्यारे लगते हैं दिखने में बच्चों को भी, और मेहमान नवाजी में भी बहुत शानदार हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो की भी लाइक शेयर कर देना। खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह हाफिज़।